हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है चंडीगढ़ टॉक्स में। भाई मैं ना चंडीगढ़ टॉक्स के काम करके ना इतनी थक चुकी हूँ ना कि मैंने ना आज सहारा लिया है म्यूज़िक का। और आज के जो सहारा होने वाले हैं ना, आपको लाइव म्यूज़िक सुनाने वाले, क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं वो हैं एक म्यूज़िकल बैंड के ऑनर, ठीक है। और वो म्यूजिकल बैंड में भी काम कर रहे हैं और भाई चंडीगढ़ में उनके बैंड का काफ़ी नाम है। और अगर मैं बता दूं तो नाम से आपको याद आ जाएगा, उनके बैंड का नाम है रूहान लाइव। और साथ ही ना वो बॉलीवुड सूफी का जो फ्यूजन करते हैं ना, जो सुन के भाई मैं तो ना बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ और साथ ही आपको भी इंजॉय कराती हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के गेस्ट से आपको मिलाती हूँ। आज के गेस्ट हैं रूहान सर। वेलकम है सर आपका मेरे शो पे। कैसा लग रहा है सर आपको आके? बहुत अच्छा आ रहा है। आप सबका दिल से शुक्रिया, चंडीगढ़ टॉक्स का, पूरी टीम का, मुझे बुलाने के लिए, इतना ऑनर देने के लिए। थैंक यू। तो सर आपने कहा कि आपके दो बैंड है, एक है बॉलीवुड और सूफी का फ्यूजन है जिसका नाम है रूहान लाइव, और एक है महफिल रूहान जो सूफी पे बेस्ड है पूरा का पूरा। तो सर ये सूफी और बॉलीवुड का जो फ्यूजन है ये कैसे, मतलब? जो रूहान लाइव मेरा सेटअप है वो एक बेसिकली 6 पीस सेटअप है जिसमें 6 मेंबर्स हम हैं और हम बॉलीवुड को सूफ़ी में फ्यूज़न करते हैं। और जो मेरा सूफ़ी सेटअप है जिसको महफिल रूहान बोला जाता है, वो सिर्फ सूफ़ी लवर्स के लिए है। उसमें बॉलीवुड का कोई तड़का नहीं है, वो सिर्फ जो सूफ़ी सुनना पसंद करते हैं उनके लिए है। क्योंकि मैं सूफ़ी से काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने वो राह चुना कि जो सूफ़ी लवर्स हैं उनको सूफ़ी का भी टेस्ट दिया जाए। आपने कहा आप बहुत पुराना सूफ़ी से जुड़े हुए हैं, तो कितना पुराने जुड़े हुए हैं बताना चाहेंगे? वैसे तो जो शुरुआत होती है किसी भी काम की, मुझे लगता है वो स्कूल टाइम से शुरू हो जाता है ना। तो मेरी स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुई थी ये, और जो इसको प्रोफेशनली हम बोलेंगे अराउंड 2007-8 से। इतना लंबा टाइम हो गया। तो इतने लंबे टाइम के एक्सपीरियंस में आपने मतलब कहाँ शोज़ किए हैं? मैंने बहुत कुछ किया है मैम। इतने लंबे सफ़र में मैंने 4-5 साल मैंने जागरण किए हैं, कवालियाँ की हैं। एक दौर आया था साई संध्या का, तो हमने साई संध्या उस टाइम शुरू की। मतलब मेरे अंदर एक चीज़ है कि कुछ भी नई चीज़ आ रही है उसको करना है, ट्राई करना है, उसका एक्सपीरियंस लेना है। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी अपने अंदर है, पहचाननी पड़ती है। तो बस वही था। तो उसके बाद फिर दौर आया मैरिजेस का, तो मैरिज शोज़ करने शुरू किए, बर्थडे पार्टीज़ करने शुरू की, महफिलें शुरू की। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो बेसिकली या तो मेरी अंदर मेरी किस्मत में नहीं है या मैं अंदर से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मैं गज़ल सुनता बहुत हूँ लेकिन मैं गज़ल गा नहीं पाता हूँ। और मेरा मानना है कि वो चीज़ की जाए जिसमें आप परफेक्ट हैं, जो आपने सीखा है, जिस चीज़ को आप प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो, आपके सुनने वाले उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करें। तो वो चीज़ रह गई है बस, बाकी सब कर लिया है। जो चीज़ रह गई है मुझे लगता है वो भी एक न एक दिन पूरी हो जाएगी। कोशिश है, जरूर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। तो आप कुछ गाना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल। मेरा जो आइडल है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, राहत फ़तेह अली खान साहब है। तो मेरा टच बेसिकली वो है। तो मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लगता नहीं कि मैं वैसा उस लायक भी हूँ, तो लेकिन मुझे जो नाम मिला है वो मिनी राहत फ़तेह अली खान का मिला है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पता नहीं उस लायक है नहीं है, बट नाम मिल गया है तो कोशिश करता हूँ कि उस नाम को बरकरार रखूँ, वैसा कुछ गाऊँ, वैसा कुछ करूँ। तो मैं आपको राहत साहब का एक गाना सुनाता हूँ। बेपरवाह दिल भर दे दिल विचों तरस जरा ना आया, इको दिल सियो ततड़ी दा, इको दिल सियो ततड़ी दा, ओ विचक गठड़ी विच पाया, गुमसुम प्यार दा मौसम, गुमसुम प्यार दा मौसम, अज ना दर्द जगावी, हल्की हल्की बरसे बदली, हल्की हल्की बरसे बदली, सजना दूर न जावी,
बहुत ही बढ़िया गाया सर, गूज़बम्स आ गए थे एकदम कि आपकी वॉइस बहुत ही मैजिकल है। और जो आपको टाइटल दिया गया है ना मिनी उनका, तो परफेक्ट जाता है। हाँ जी, मिनी राहत फतेह अली खान का सर को एक टाइटल दिया गया है, वो बिल्कुल सर की पर्सनैलिटी, सर की वॉइस पे जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे शो पे जरूर इनवाइट करेंगे। मैं लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी। और अगर ऑडियंस भी आपको जुड़ना चाहे, आपको शोज पे बुलाना चाहे अपने, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर? मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा यूट्यूब पेज है। इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रूहान लाइफ ऑफिशियल, ROOHAN, रूहान लाइफ ऑफिशियल के नाम से है। तो वहाँ पे मेरे जितने भी शोज़ हैं, जितना भी काम आगे चल रहा है, जो आने वाला है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू काफ़ी ऑडियंस, काफ़ी दोस्त मेरे जुड़े और वो आके मुझे बोले कि चंडीगढ़ टॉक्स में देखा था, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसके ज़रिए मैं स्टेज पे भी ये अनाउंस करूँगा कि मुझे वहाँ से ये दोस्त मिले। बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को भी सर से जुड़ना है तो इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सर की सारी डिटेल हमारे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप जुड़ सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो सर साथ ही जैसे आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया है ना, तो आपने कहा आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस भी हो गया, तो कोई छोटी सी मेमोरी, कोई कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आपने कवर कर लिया है ना, तो अलग अलग जगहों का अलग अलग मज़ा होता है। कोई ऐसी कहानी होगी? कहानियाँ बहुत हैं मैम, बट शेयर किस वे में करूँ वो नहीं मुझे समझ आ रहा, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत जगह जाता है तो हर जगह से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता है। तो बेसिकली मैं तो सब जगह से प्यार लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ ही ऐसी है सर, जो भी सुनेगा प्यार ही करेगा। थैंक यू। तो सर मतलब क्या कहते हैं, आपने कहा कि आपके इतने शोज हो रखे हैं ना, तो जो बॉलीवुड सूफी का जो आपने फ्यूजन अभी कहा, और एक है आपके महफिले रूहान है जो, तो उसमें क्या मेन डिफरेंस होता है? जो जैसे हम लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है ना, वो बॉलीवुड की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रही है। उसके लिए मेरा सेटअप है रूहान लाइव का। अब आपको एग्जाम्पल, हमें सूफ़ी सुनना पसंद है, हम नुसरत साहब को सुनते हैं। नुसरत साहब को इसलिए बार बार प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि सूफीज़म में सबसे ऊपर नाम उनका है, उनसे सब स्टार्ट है। एक अपने आप में वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के, उन्हीं से सब कुछ निकला है। तो जो लोग सूफ़ी सुनते हैं उनको, उनके माइंड में ये होता है कि हम सूफ़ी महफिल में जा रहे हैं तो हमें कुछ वैसा ही सुनने को मिले। तो वो उनके लिए, उन फ्रेंड्स के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने महफिलें की हैं उसमें, जैसे आप अपने आप को बता रहे हो कि मुझे ऐसा पसंद है, उन्होंने वहाँ भी वो चीज़ पसंद की है, तो वो प्यार मुझे वहाँ भी मिला है। तो आपकी जो बचपन में ऐसी कोई तकलीफें आई हैं म्यूजिक के प्रति? क्योंकि जो ये वाली लाइन होती है ना, इसमें इजीली हर कोई सपोर्ट नहीं करता, घर वालों को बहुत टेंशन होती है। आई थिंक बिना तकलीफों के कुछ पाया भी नहीं जा सकता। तकलीफें पानी ही पड़ती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बिना स्ट्रगल के कुछ मिल जाए, मिल तो जाएगा अगर किस्मत में है, बट वो दूर तक नहीं जाएगा। और दूर तक जाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तकलीफ़ों के साथ खेलना पड़ेगा, तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि बंदे को सीखना चाहिए, तकलीफ़ें लेनी चाहिए, धक्के खानी चाहिए। एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमें बस और ऑटो का मज़ा भी लेना चाहिए। कहते हैं ना कि हर जगह का अपना अलग मजा होता है। तो आप भी जरूर लें सर से इंस्पायर होके, ऑटो बस के धक्के खाएं। तो साथ ही सर, जैसे आपने अभी एक गाना हमें सुनाया था, हमें आपकी आवाज़ का पता तो लग गया है, तो हमारी ऑडियंस के मन में एक और बात आ रही होगी कि एक और गाना हो जाए, है ना? तो आप कोई और गाना हमें सुनाना चाहेंगे? एक सिंगर हमेशा गाने ही गाता रहता है। मैं चाहूँगा आप बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगे, मैं कोशिश करूँगा गाने। सर मैं सुनना चाहूँगी, मैं बॉलीवुड की जो ये आती है ना, गज़लें आती हैं, सूफी जो गाने आते हैं, वो मैं सुनना चाहूँगी। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा, अंग तेरा, रब मिलया जद मिलया, माही मैनू संग तेरा, न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया,
जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। बहुत ही थैंक यू, बहुत ही अच्छी मैजिकल वॉइस है आपकी। थैंक यू। और सर जैसे क्या कहते हैं, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे आइडल तो मैंने आपको बताया कौन है। फेवरेट में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको सुनता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा होता है कि सबको सुनना और सबको गाना है। मैं पंजाब में भी सबको सुनता हूँ, बॉलीवुड में भी सबको सुनता हूँ। सोनू निगम, श्रेया जी, या जितने भी हमारे रिनाउंड सिंगर हैं, अरिजीत सर को बहुत सुनता हूँ, ठीक है। पंजाबी में आओ तो वडाली ब्रदर्स, मास्टर सलीम जी, लखविंदर वडाली जी, फिरोज़ खान, या अभी लेटेस्ट जो हमारे अच्छे बहुत ही गुणी आर्टिस्ट हैं जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, खान साहब हो गए, तो सबको बहुत अच्छे से सुनता हूँ मैं। सब में से कुछ ना कुछ गेट करने की है कि सब में से कुछ ना कुछ मिले, जो वो गा रहे हैं हम भी वो गा सकते हैं, कोशिश रहती है। तो सर अभी आपने मेंशन किया कि आप सोनू निगम सर के भी गाने सुनते हैं, और बीइंग अ बॉलीवुड लवर मुझे तो थोड़ा सा लालच आ चुका है, मैं चाहूँगी कि सोनू सर का ना एक गाना आप गा दें। मैं ट्राई करता हूँ सर का गाना, क्योंकि आई थिंक बहुत बड़े दिग्गज हैं सर, बहुत बड़ा नाम है, और मेरी तो औकात भी नहीं उनके लिए कुछ मैं बोल पाऊँ। कभी उनको मैंने आज तक इतना सुना, कभी मैंने बेसुरा होते नहीं देखा, तो उनका गाना गाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो उनका एक गाना है अग्निपथ मूवी का, तो वो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। बहुत ही ये मेरी कोशिश थी एक। अच्छी कोशिश थी सर, अगर ऐसी कोशिश होती है तो हमें भी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मतलब आपका क्या ड्रीम है कि आप किसके लिए शो करना चाहेंगे? आपने इतने बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लिया है, एक ख्वाहिश होती है ना आर्टिस्ट के अंदर कि मुझे उनसे मिलना है, उनके लिए शो करना है। मुझे लगता है मुझे अपनी ऑडियंस के लिए शो करना है, जो मुझे प्यार करती है। रही बात आर्टिस्ट में, तो इतने हम लायक नहीं अभी हुए कि किसी अच्छे आर्टिस्ट को या किसी आर्टिस्ट को सुना सके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेरा जो है, मेरा नेचर है, मैं किसी आर्टिस्ट के सामने जाते नर्वस हो जाता हूँ। तो बस यही है कि जितना सीखा है गुरुओं से या ज़िंदगी से, तो इतना ही है कि बस अपनी ऑडियंस को अच्छे से सुना सकूँ, उनका प्यार ले सकूँ, वही बस। तो सर आपके शोज़ कहाँ होते हैं? आपने कहा कि चंडीगढ़ में तो मेरे शोज़ बहुत होते हैं जी। तो अगर किसी को, जैसे कि मैं बहुत श्योर हूँ कि हमारी ऑडियंस आपके गाने सुनने के बाद ना भुला नहीं पाएगी, आपको आपके शोज़ में ज़रूर आना चाहेगी। तो चंडीगढ़ में कहाँ आपके शोज़ होते हैं और होने वाले हैं, तो थोड़ी सी अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं सर। जी मैम, मैं ज़्यादातर क्लबिंग्स करता हूँ, तो चंडीगढ़ में जितने भी क्लब्स हैं सब में शफल होके पूरे वीक में कुछ ना कुछ मेरे शोज़ चलते हैं। उसके बाद दिल्ली में क्लबिंग्स है, अमृतसर में है, लुधियाना में है, जलंधर में है, और इसके अलावा हम जाएंगे तो पूना, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में बोल चुका हूँ पहले। तो ऑल ओवर जितना भी जगह जहाँ पर भी लोगों से प्यार मिलता है, जाते हैं उनके लिए गाने। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सर की जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, है ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर साथ में ना जाते जाते मैं चाहूँगी कि मेरी जो लालच है ना आप उसे पूरा कर दो, और साथ ही ऑडियंस को भी यही होगा कि एक जो गाना है ना जी, मुझे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,
तो वो आप थोड़ी सी गाने से जी मैम, ऑडियंस जी। भी खुश, मैं भी खुश। जी, आपके लिए और ऑडियंस के लिए 2 लाइनें दिल लगी, नुसरत साहब की नुसरत साहब का जो कलाम है ये, 2 लाइनें आप सबके लिए। कहते हैं, दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूँ मेरा दिल गया, तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम सोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम सोगे। जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। थैंक यू। बहुत ही Thank you, अच्छा गाया thank सर, you. थैंक यू सो मच कि आपने Thank मेरी you so फरमाइश much. पे गाया है। Thank you. आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। Thank उम्मीद you. करती हूँ कि आपसे आगे भी मिलती रहूंगी जी, अपने जी. पॉडकास्ट के जरिए। जी। सो ये था दोस्तों आज का पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। और आज की जो लोकेशन है ना, वो है भाई चंडीगढ़ में 7C सेक्टर में सर्कल ऑफ क्रस्ट। तो यहाँ का पिज्जा और यहाँ की कोल्ड कॉफी ना दूर दूर तक फेमस है। तो जब भी आपके पास टाइम और कोल्ड कॉफी पीने का मन करे तो जरूर आए टेस्ट करने।